दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित समस्त बीएड साथियों के साथ या साथियों के मन में सभी के मन में एक सवाल है कि क्या बीएड चयनित 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो पाएगा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसकी स्थिति आज कुछ स्पष्ट हो सकती थी, लेकिन बार एसोसिएशन के यहाँ पर स्ट्राइक के मारे आज जो सुनवाई है वो फिलहाल नहीं हो पाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ हद तक क्लियर कर देंगे कि क्या बीएड इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बना रहेगा, और आप भी दिल से नहीं दिमाग से सोचिएगा और बताइएगा कि हाँ इसमें सच्चाई है, और क्या इस पर आदेश आ सकता है क्लैरिफिकेशन याचिका में, क्या आदेश आ सकता है जो ये आज मामला लिस्ट था आरक्षण वाले के साथ, ये आपको इस वीडियो के साथ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 69,000 में चयनित बीएड साथियों को प्रभावित कर सकता है या नहीं, इस आदेश में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई हैं जो कि हम आपको यहां पर प्रयास करते हैं समझाने का, उससे आपको कुछ हद तक क्लियर होगा। आर्टिकल 21A, ठीक है, जो भाग 3 उसका था, उसमें जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी, उसमें क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया था, और यही कमेंट 3 जजों की उस बेंच ने भी किया था जब बीएड प्राथमिक में रहेगा नहीं रहेगा उस मामले पर सुनवाई हो रही थी। तो जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था। ठीक, दूसरा पॉइंट रहा था कि जो यहां पर इसमें पेट्रोलॉजी ज्यादा पढ़ाई जाती है, जो कि बीएड में ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राथमिक में ऐसा है, ठीक है, तो ये स्किल जो होती है ज्यादा कराई जाती है, तो बीएड के कोर्स में ये सम्मिलित नहीं है, आपको पता है, जिसको खुद एनसीटी ने ये स्वीकार किया है कि इस पर कोर्ट ने तक टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये आपका जो द इंक्लूजन ऑफ बीएड एज ए क्वालिफिकेशन अमाउंट ऑफ लोअरिंग डाउन, ये देखिए मैं वही टिप्पणी बता रहा हूं आपको जो कोर्ट ऑर्डर में मेंशन है, आप इसे जाकर देख भी सकते हैं। पॉइंट 2 में ये चीज है, द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। यहां पर साफ उन्होंने यही चीज कही है कि जो स्किल बीटीसी में कराई जाती है वो बीएड में नहीं है, इसे एनसीटी स्वयं स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे में छोटे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ ये समझौता नहीं हो सकता है। संपूर्ण ऑर्डर को आप पढ़िए, उसके पश्चात बीएड के लिए कोर्ट के द्वारा की गई सबसे घातक और जो महत्वपूर्ण टिप्पणी थी वो इस प्रकार की है। देखिए, हमारी प्राथमिकता क्वालिटी एजुकेशन ना होकर बीएड डिग्री धारकों को जॉब प्रोवाइड करने तक सीमित रह गई है। देखिए, यही चीज है, ये स्पष्ट रूप से जानते हुए भी कि बीएड धारक प्राइमरी लेवल के लिए सुटेबल नहीं हैं, ये दिमाग लगाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। उन्होंने एनसीटी को आदेश दिया था और जबरदस्ती बीएड को बिना किसी सुझाव के, बिना किसी गुणा भाग के शामिल किया। अगर कुछ दिमाग लगाती एनसीटी, कुछ बदलाव करती बीएड में, ठीक है, तो शायद बीएड आज सुरक्षित होता, आज उनके साथ ये धोखा ना होता, वो बाहर ना होते शायद, ठीक है। और इसी पर उन्होंने फिर से यहां पर कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी कि आवर प्रायोरिटी सीम्स टू बी डिफरेंट, इट इज नॉट इम्पेयर्ड टू क्वालिटी एजुकेशन बट टू प्रोवाइड मोर जॉब एवेन्यूज टू बीएड कैंडिडेट्स इन द प्रेफरेंस ऑफ ओवरवेलमिंग एविडेंस that BEd course is not a suitable course for primary classes। देखिए, साफ कहा है कि प्राइमरी क्लास के लिए बीएड बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। यही मैंने आपको अभी हिंदी रूपांतरण ऊपर बताया, यही टिप्पणी कोर्ट ने की थी और ये कोर्ट ऑर्डर में भी मेंशन है। ये सारे जो बारीक पहलू हैं वो टिप्पणी की गई है कोर्ट के माध्यम से, और इन टिप्पणी से ये स्पष्ट होता है कि इस तर्क से हम भी बिल्कुल सहमत हैं कि कोई भी जो सेटल्ड लॉ है, ठीक है, तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना घोषित कर दिया जाए। तो क्या बीएड धारक 28 जून 2018 के एनसीटी के द्वारा जारी किए गए गजट के शर्तों को
अपॉइंटमेंट के 2 वर्ष के भीतर ब्रिज को पूरा कर लेना है, फुलफिल करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आप बताइए खुद, क्या जैसे कि बीएड ने एनसीटी ने कहा था कि 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स कर लें तो बीएड प्राथमिक में शामिल होगा, तो 69,000 जो प्राथमिक शिक्षक में चयनित हैं बीएड अभ्यर्थी, क्या उन्होंने 2 वर्ष में ब्रिज कोर्स कर लिया है? आप बताइए। अगर ब्रिज कोर्स किए होते तो मान लीजिए कुछ चांसेस था, लेकिन नहीं किया है। इसको अगर एक पल के लिए हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, तो क्या 2023 में भी गजट के निरस्त होने तक गजट के शर्तों को उन्होंने पूरा किया है? बताइए। 11 अगस्त को गजट को निरस्त किया गया, रद्द किया गया, तो क्या 11 मान लो 2000 को हटा दीजिए, 2 साल में बीएड ब्रिज कोर्स कर ले, उसको हटा दीजिए, लेकिन क्या 11 अगस्त 2023 तक बीएड ने ब्रिज कोर्स कर लिया था? आपका उत्तर होगा नहीं कर लिया है। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि 69,000 में चयनित अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, नहीं डाल सकता। जबकि गजट के निरस्त हो जाने के बाद 2018 में इशू किए गए सीटेट और टेट के सर्टिफिकेट भी अब लीगल टीचर नहीं रहे। ठीक जैसे कि कोई 500 रुपये का नोट आया था, उसे हटा दिया गया, उस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो रहस्य है ये है कि आपकी सबसे बड़ी जो बाधा है वो प्राइमरी लेवल के लिए मैंडेटरी जो पेडोलॉजिकल स्किल की रिक्वायरमेंट जो को अब तक ब्रिज कोर्स के द्वारा ना फुलफिल कर पाना, जिसका उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन से है, और कोर्ट के रुख ने स्पष्ट है कि किसी भी सूरत में क्वालिटी एजुकेशन से समझौते के लिए तैयार नहीं है। जबकि 2018 का गजट आपको प्रोटेस्ट करता था, वर्तमान में उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। तो जब अस्तित्व नहीं है उसका, तो बीएड जो भी धारी चयनित हैं उनके लिए एक विशेष रेगुलेशन लेकर आए, तभी उनके हित की कुछ रक्षा हो सकती है। अन्यथा उनकी नियुक्ति पर घनघोर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं और इस पर कभी भी उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, कभी भी वो बाहर हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो जीतता है वो तो जीतेगा, लेकिन स्थिति यही है कि उनके ऊपर खतरे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क उनके लिए है। अगर सरकार जल्द से जल्द कुछ ऐसा नया नियम ले आए, उनको बचाने के लिए कुछ भी कर दे, तो शायद, अन्यथा की स्थिति में, क्योंकि वो जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए ब्रिज कोर्स ऐड करना बीएड के साथ, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2 वर्ष में भी पूरा नहीं किया, 11 अगस्त को जब फैसला आया तब तक भी नहीं पूरा किया, यहाँ तक कि स्टार्ट भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उनके लिए खतरा बनने के पूरे चांसेस हैं। आप खुद सोच सकते हैं, सोचिएगा, विचार करिएगा। आप क्या विचार करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगे हम आपको देते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।